Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का मेंस का जो प्रैक्टिस सेट या सीरीज इसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसका सिलेबस मैंने पहले डिस्कस कर दिया. आपने अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में. इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का उसको देखेंगे. साथ ही साथ बिहार के जो अन्य एग्ज़ाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिया जाता है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आता है, स्पेशली जो निबंध का उसको देखेंगे. उसके अलावा जो उस निबंध के जो ट्रेंड एनालिसिस है उस एनालिसिस के आधार पे क्या क्वेश्चंस हो सकता है, यानी पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है आने वाले एग्जाम में, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस ईयर है, इस दो पार्ट में था. एक पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश है. तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 500 वर्ड्स. फ्रेंड्स, ये 20 मार्क्स का है. ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का. लेकिन चूंकि इस बार एडिशनल ग्रामर को ऐड किया जाएगा, ग्रामर को ऐड किया जाना है, इसीलिए हो सकता है ये 20 मार्क्स ना होके इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा. मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा है, अगर 20 मार्क्स का हुआ, मान लेते हैं, ऐसे संभावना बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ड्स है ना ये 500 से घट के कम हो जाएगा. किस तरह से टॉपिक है तो मेक इन इंडिया, चैलेंजिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. ये टॉपिक है. यानी कितना ऐसे पे टॉपिक दिया जा रहा है, तो अभी तक जो ट्रेंड्स रहा है यानी ऐसे में 3 टॉपिक देना है और आपको एक लिखना है. कितने वर्ड्स में? अभी तक 500 वर्ड्स था, बट हो सकता है ये इसमें अगर क्वेश्चन के मार्क्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ वर्ड्स में भी परिवर्तन होगा. नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये कितने मार्क्स का है? तो पैसेज 5 मार्क्स का है, जो आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रिसीज राइटिंग है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको 1/3 में, जितना वर्ड्स है 1/3 में लिखा जाता है और इसमें एक टाइटल, यानी आपको टाइटल चुनना है, शीर्षक चुनना है और उसी के आधार पे जो इसका मेन थीम है उसको करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. इसका हिंदी वर्जन, यानी जो हिंदी में जिस तरह से पूछा जाता है या जिस तरह से लिखना है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और क्या क्या ध्यान रखना है, इसको मैंने डिस्कशन किया आज के वीडियो में. तो आप जाके देख सकते हैं ये कितने मार्क्स का है, तो ये 7 मार्क्स का है. ऐसा हो सकता है ये 5 मार्क्स का आने वाले एग्जाम में हो जाए. नेक्स्ट उसी का पार्ट है. नेक्स्ट है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग करेक्टली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स. यानी ये 10 मार्क्स का है. क्या है? ये 10 मार्क्स का इडियम एंड फ्रेज है जो आपको डेली बेसिस पे मतलब 50 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी चैनल पे. नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट एन लेटर इन 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग गिवंस. यानी लेटर लिखने बोल रहा है 100 वर्ड्स में. तो ये इस बार भी है लेटर. इसमें से 3 टॉपिक दिया गया है. अब पार्ट सेकेंड, इसमें क्या है, ये हिंदी का है. ये कितने मार्क्स का होगा, तो 40 नंबर का होगा, यानी 40 मार्क्स का. इसमें किस तरह से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी एक निबंध है, एक विषय दिया, इसमें भी 3 टॉपिक दिया गया है और कितने सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ड्स कितने, 500 वर्ड्स. किस तरह का टॉपिक है, तो उदारीकरण और आम आदमी, प्रतिभा पलायन की समस्या और आतंकवाद और विश्व शांति. ठीक है. उसी तरह से यहाँ पर भी है कि मतलब प्रिसाइज राइटिंग है, यानी संक्षेपण है, 1/3 में इसको भी लिखना है. इसका मैंने जो डिटेल आपको आज की वीडियो में बताया गया, आप जाके देख सकते हैं. उसके अलावा प्रचलित मुहावरा है, तो उसके आधार पे वाक्य का मतलब निर्माण करना है. उसके अलावा गद्यांश है जो आपको प्रीलिम्स में भी दिखा था. नेक्स्ट गद्यांश के आधार पे जो क्वेश्चंस है. नेक्स्ट और आखिर क्वेश्चन है क्या कि नीचे लिखे वाक्यों में, सॉरी विषयों में से किसी एक पर पत्र लिखे, यानी संक्षेपण, पत्र और निबंध. ये इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं आपको सभी करवाने वाला हूँ. तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और ये कितना दिया जाता है, ये 3 दिया जाता है, यानी निबंध हो, लेटर हो और जो बाकी चीज़ें ये भी कितना दिया जाता है, 3 दिया जाता है. आगे भी ये ट्रेंड फॉलो किया जा सकता है. नेक्स्ट इसमें क्या देखना है, जो बिहार के अलग अलग एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस किस तरह से निबंध पूछा जाता है और प्रोबेबल निबंध की
क्या हो सकता है उस पर हम लोग अभी देखेंगे। ये निबंध है जो बिहार के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। हल्के ये 30 मार्क्स का है, लेकिन आपका जो असिस्टेंट वाला है वो हो सकता है 20 मार्क्स हो या 15 मार्क्स का हो जाए। तो इसमें हम लोग बस टॉपिक देख लेना है कि बिहार में क्या ट्रेंड्स रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट है क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये अभी भी आया है। स्वच्छ भारत अभियान, उसके अलावा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि इस पर आजकल हाल में कई सवाल किया गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। फ्रेंड्स, इस तरह से भी हो सकता है। और हाल ही में जो बीपीएससी चेयरमैन एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में लिट्टी चोखा, तो उस तरह से भी स्टेटमेंट बन सकता है और उस पर भी निबंध लिखने को बोल सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, जो ये फिर किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान में गांधीवाद की प्रासंगिकता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीतिक में जातिवाद और महिला सशक्तिकरण। फ्रेंड्स, ये जो पूछा गया न किसी एग्जाम में, ये भी आपको माइंड में रखना है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और इसी के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं वो क्या टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको देखते हैं क्या है। बिहार में पर्यटन की संभावना, चूंकि बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसकी संभावना बन रहा है। और हाल ही में बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने, जो बिहार के हाईकोर्ट है, उसने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गरीबी एक अभिशाप, क्रांति या अपराध की जननी है। गरीबी क्या है, एक अभिशाप है, ये क्रांति है या अपराध की जननी है, इस तरह से। उसके अलावा बढ़ती महंगाई, घटते आमदनी, यानी जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है और दिन पर दिन जो आमदनी घट रहा है, ये भी सवाल हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण और उसका समाधान, ये चूंकि इस तरह से पूछा जा सकता है। या हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या या वैश्विक चुनौती। जनसंख्या विस्फोट वरदान है या अभिशाप, यानी यहाँ पे आप विस्फोट की जगह जनसंख्या, बढ़ता जनसंख्या वरदान है या अभिशाप, ये हो सकता है। उसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर काफ़ी जोर दे रखे हैं कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, इस पर आपको लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक का सिलेक्ट कर रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ। आपके मन में हो सकता है कि सवाल किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, सवाल किस तरह से आएगा, इस पे इस सोच की तैयारी नहीं करना। मतलब आपका जो प्रिपरेशन का लेवल होगा वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो एक होलिस्टिक वे में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से होना चाहिए। सवाल कुछ भी हो और आपको अगर उससे रिलेटेड हो, आपने जो पढ़ा टॉपिक, तो उसको लिखना। इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक का सिलेक्शन किया हूँ, सवाल का नहीं। नेक्स्ट क्या है कि सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, क्योंकि हाल ही में सांप्रदायिक घटना कई देखा गया है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की समस्या बढ़ गई है। फिर ये मिशन काफ़ी चर्चा में रहा है, जल जीवन हरियाली मिशन, ये भी सवाल हो सकता है। बिहार का जो सदाबहार टॉपिक है, स्पेशली बीपीएससी में तो हर अल्टरनेट ईयर में ये पूछा ही जाता है। बिहार में बाढ़ और सूखा एक समस्या है। बिहार में बाढ़ और सूखा एक क्या एक समस्या है। महिला सशक्तिकरण, चूँकि जो वो महिला का जो एम्पावरमेंट है वो एक बड़ा समस्या बना हुआ है, तो ये भी एक हो सकता है। उसके अलावा कोविड-19 और वैक्सीन डिप्लोमेसी, चूँकि कोविड-19 एक चुनौती है, एक समस्या भी है, और भारत सरकार ने इसको बखूबी बहुत अच्छा से निपटा है। साथ ही साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत का जो पड़ोस प्रथम है और जो वैश्विक संबंध में एक नया आयाम दिखा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, चूँकि जीएसटी का 5 साल पूरा हो चुका है और इसके साथ ही एक जुड़ गया क्या, वन नेशन वन टैक्स। उसके अलावा डिजिटल इंडिया, जो कि काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, और मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, ये पूछा जा चुका कई बार और ये सदाबहार टॉपिक है, क्योंकि भारत को आतंकवाद क्या मिला है, विरासत में मिला है। जब से आज़ादी मिली, आतंकवाद भी कुछ दिन के बाद मिल ही गया था। उसके अलावा एक बर्निंग टॉपिक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको तैयार कर लेना। उसके अलावा इसी से रिलेटेड और है कि @75, यानी आज़ादी @75, ये भी टॉपिक हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी आजकल चर्चा में है। नमामि गंगा अभियान, चूँकि इसको दुनिया के 10 जो शीर्ष 10 में इसका जगह मिला है इस अभियान को। उसके अलावा सूचना का अधिकार, चूँकि अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार ने बल्कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है
एक आयोग से सूचना मांगा, उस पर केस हो गया था, तो ये बर्निंग टॉपिक है। जनधन योजना, क्योंकि इसमें काफ़ी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके वजह से काफ़ी बढ़ा है, तो ये भी चर्चा में रहता है। आयुष्मान भारत योजना ये भी है। उसके अलावा अग्निवीर, ये चूँकि अभी हाल ही में पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, 67 मेंस में पूछा गया था अग्निवीर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भविष्य, यानी चूँकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की क्या हो रहा है, भविष्य किस तरह से, या इससे क्या क्या भारत को फायदा हो सकता है। और इसी से रिलेटेड है कि स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ता जा रहा है, ये भी एक टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, ये भी एक महत्वपूर्ण है, और ये बीपीएससी में बैक टू बैक पूछा जा रहा है, ये मतलब एज ए निबंध। गवर्नेंस 4.0, उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन, चूँकि ये काफ़ी बढ़ाया जा रहा है, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था उससे। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये भी मतलब मेंस में पूछा जा चुका है बीपीएससी में, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और ई कचरा, ये दोनों सवाल हो सकता है। ग्रामीण विकास, ये भी चूँकि ये इसलिए सिलेक्ट किया गया टॉपिक चूँकि अभी हाल ही में मतलब पिछले एक साल में यानी 1 ईयर में देखा जाए तो जो मैगजीन है योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्रा, यानी योजना और कुरुक्षेत्रा में ये टॉपिक बार बार हर मंथ में आ रहा था, इसलिए इस टॉपिक का सिलेक्शन किया गया। उसी के साथ अवसंरचना विकास और भारत, चूँकि ये अभी जो कई भारत सरकार का स्कीम चल रहा है यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा के विकास से संबंधित, इसलिए सेलेक्ट किया गया। फिर है स्वच्छ जल, एक वैश्विक चुनौती, क्योंकि अभी कई रिपोर्ट्स आया है कि हाल ही में मतलब 2030 तक, हाल ही नहीं बल्कि 2030 तक ऐसा देखा गया है कि 20 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ पीने के पानी उपलब्ध नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आपको सोर्स जानना है, ये सोर्स क्या है, इसका 4 सोर्स है। एक तो जो पिछला ईयर का ट्रेंड्स एनालिसिस पे लिया गया है, दूसरा योजना मैगजीन, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा प्रतियोगिता दर्पण। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं इस मैगजीन के, और यहाँ से आराम से ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको इसका रेगुलर आज से टॉपिक आएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।